हरिओम। मैं आचार्य हरेराम भारती योगाचार्य जी, जो हमारे गुरु भाई हैं, इसके साथ हम लोग कुछ विशेष जो मानव जाति के लिए, अर्थात जो जितने भी जीव हमारे पास हैं, इस धरती पे हैं, जो जीवन अर्पण कर रहे हैं, उसके बारे में हम लोग एक थॉट विचार कर रहे हैं कि क्या उसके लिए अगर वो अभी नहीं वो समझ पाए, अभी नहीं रुका, आने वाला युग इसके लिए विनाशकारी होगा या फिर हितकारी होगा। इसके बारे में अभी मैं आप लोगों के सामने जितने भी मेरे श्रोता भाई हैं, सभी के लिए, सभी के ओर से आपके अंदर जो देवत आत्मा है उसको पहले हम लोग नमन करते हैं और हम अपने गुरु भाई से इस पर कुछ वार्तालाप करेंगे। बताइए गुरुदेव, आपका क्या नाम, क्या हुआ शुभ नाम? मेरा सर्वप्रथम मेरा शुभ नाम हो गया रत्नेश चंद्रा, बिलोंग्स मधुबनी जिला से ही मैं कर रहा हूँ और मैं तहे दिल से हमारे श्रद्धेय श्री हरेराम आचार्य हैं, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। उनका मैं यथायोग मैं अपने दिल से प्रणाम करता हूँ, जय गुरु करता हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं चाहता हूँ कि इनके योगायोग से मैं भी इसी प्रोफेशनल में हूँ, लेकिन इन्होंने जो मुझे ज्ञान दिया और जो इनके साथ मुझे कुछ क्षणों के लिए मुलाकात हुई, तो मैंने अपने आप को कंसंट्रेशन किया कि हमारे योगाचार्य हरेराम जी से कुछ इसकी विद्या की जानकारी हो जाएगी तो लोगों में हम यथायोग्य बांटने का कोशिश करेंगे। लेकिन एक समय आया, मैं बहुत चेष्टा किया, लेकिन कुछ न कुछ कार्य लेकर के मैं व्यस्त रहा। लेकिन एक मोड़ आया जो इनके साथ योगायोग हुआ। आज मैं इनके सामने मौजूद हूँ। इनकी कुछ आदेशें हैं, उसका मैं कोशिश करता हूँ सक्षर पालन करूँ और इनकी विचारधारा को जितने सारे अच्छे और जो गरीब तबके के लोग हैं उन तक पहुंचाने का, मनुष्य स्वस्थ कैसे रहेगा, मैं आचार्य देव से कोशिश करूंगा जानकारी लेकर के आप तक शेयर करने के लिए। तो मैं आचार्य देव से यही कहना चाहूँगा, सभी के लिए मैं थैंक्स। गुरुदेव, जहाँ तक हम लोग जो लैब में आने का मुख्य उद्देश्य है, जो आप मानव जाति के लिए या फिर जीव जितने हमारे जो ये धरती पर उपस्थित है, इसके बारे में आप क्या सोचना चाहते हैं? एक्चुअली हम तो बच रहे हैं, लेकिन हमारे आने वाले जनरेशन कैसे बचेगा? आज देखा जाए तो कहीं अकाल है, आज किसान त्राहिमाम में है और कहीं ऐसा बाढ़ आ गया है कि घर का घर विनाश हो चुका है। तो आज प्रकृति रुग्ण हो चला है, आज सभी का ध्यान आकृष्ट नहीं हो पा रहा। आज हम तो किसी तरह से जी लेंगे, आने वाले जनरेशन कैसे उसको बचाया जाए? तो मैं एक मिशन में हूँ, डॉक्टर संदीप चौधरी जो सेव अर्थ मिशन पर काम कर रहे हैं। तो उस पृथ्वी को, इस पृथ्वी पर जो जीव जंतु रह रहे हैं और मानव जाति अगर नहीं रह पाएंगे तो अन्य जीवों को हम कैसे बचा पाएंगे? इसलिए इस पृथ्वी माँ को हम कैसे बचा पाएंगे और साथ साथ इस पर जीव जंतु जितने हैं उसको कैसे बचा पाएंगे, यह अभियान, यह मिशन हम लोग घर घर तक पहुँचाने के लिए। गुरुदेव, ये बात जो हम लोग जानते थे, एक भजन में हम लोग गाते थे जी, जो हम सुरक्षित नहीं घर अगर जल रहा, देश में इन दिनों यही चल रहा। जी। तो जिस तरह से देश का जो अपने भारत भूमिका ही लिया जाए, जो आप जैसे बोले किसानों के बारे में, जो हम लोग खुद जानते हैं, जो एक छोटे से वस्तु के लिए हम लोग लड़ झगड़ लेते हैं, किसी से रिश्ता ख़त्म कर लेते हैं और इतने भूमंडल पे जो हानि हो रहा है, हमारे बॉडी पे हानि हो रहा है, हमारा जो परमपिता परमात्मा के दिया हुआ ये शरीर है, ये मंदिर है और इसमें ही ये कहा जाए इस दीवार लग रहे हैं, तो फिर इसके लिए फिर इसको बचाना तो काफ़ी अनिवार्य है। और इसके बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं? एक्चुअली गुरुजी, मैं एक ज़रूर आपको
ध्यान आकृष्ट करूँगा, ऐसे तो आप सबकी सेवा कर ही रहे हैं और आपका जो मिशन है वो सेवार्थ है। सब कैसे सुख से रहें, कैसे स्वस्थ रहें, और आज इस समय में चुनौती स्वास्थ्य के लिए है जी जरूर। और स्वास्थ्य कैसे सुंदर रहेगा, सब कुछ रहते हुए स्वास्थ्य सुंदर प्रत्येक व्यक्ति के घर में नहीं है। बच्चे भी बीमार आज हो रहे हैं, आए दिन में देख रहे हैं। लेकिन खास करके इसके बीच इससे हाई जो मिशन है, सेव अर्थ मिशन, इस पृथ्वी को जब हम बचा लेंगे, यह पृथ्वी हरा भरा हो जाएगा। आज पेड़ कट रहा है, जो हमें स्वच्छ ऑक्सीजन मिलनी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता जा रहा है। घर में सुख सुविधा तो ज़्यादा है, एसी लग रहा है, लेकिन एसी की प्रतिक्रिया क्या हो रहा है हमारे मानव जाति पर, कभी हम लोग सोचा या कोई व्यक्ति मुझे बताया? हम अपने बच्चे का खुद घातक बन रहे हैं एसी लगा के, क्योंकि आप इस चीज़ को जानते हैं कि एसी कार्बन मोनोऑक्साइड डाइऑक्साइड छोड़ता है, कार्बन की प्रकृति में ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसके कारण यह जीव जंतु आज देखते हैं कि गिद्ध की दिखाई नहीं दे रहा है। जो हमारे मरे पड़े जीव जंतु था उसको लेकर के चले जाते थे। तो ये छोटी छोटी बातों को कौन ध्यान आकृष्ट कराएगा? हम और आप। और इस मिशन पर काम करने से अगर हम लोग आज 2 गुरुजी हैं, हम हैं, आज एक समुदाय होकर के चले तो ये पृथ्वी हरा भरा होगा। मनुष्य घर घर में बीमारी से मुक्त होंगे और स्वस्थ रहेंगे। पहले के लोग 120 वर्ष जिंदा रहते थे, आज देखिए उसका 30, 40, 50 वर्ष जाते जाते सारा समय उसका नष्ट हो जाता है, स्वस्थ नहीं है। स्वस्थ का चैलेंज है। एक बात है गुरुजी, जैसे हम लोग फिर भजन का, मैं तो सत्संगी और दूसरे नंबर मैं योगाचार्य हूँ, तो योग में एक भजन चलता रहता है जो मैंने भी कई बार इस भजन को गाया कि आज नौजवान भी बीमारियों में फंस रहे हैं। जी जी। अगर नौजवान भी बीमार है और बच्चे भी बेराम है तो बच्चे में गए, जी 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 जी, और बूढ़ा तो बूढ़ा में गए, तो नौजवान भी आज के समय में विराम है। जी तो कितनी कष्ट की देश की स्थिति क्या होगा? जो नौजवान जिसके हाथों में पूरा भारत भूमि की कहा जाए जो शक्ति है, जी, उसको हम लोग RSS संघ में भी गाते रहते हैं, जो मनुष्य आप बहुत बलवान है, खुद को तू जान जरा शक्ति पहचान, तेरे आत्मा में छुपा भगवान है, मनुष्य आप बड़ा बलवान है। जी जी। तो बलवान केवल हम लोग गाने और सुनने लायक ही तो नहीं होना चाहिए। आज का दौर जो चल रहे हैं, जो बच्चे भी विराम हैं, नौजवान भी विराम हैं और बुजुर्ग देवता तो है ही। जी। तो इसके बारे में आप अपने स्तर से कुछ शब्द की व्याख्या करें। एक्चुअली गुरुजी आपने सही बताया है कि प्रत्येक व्यक्ति अभी बीमार चल रहा है, जिसका कारण है कि आज इतिहास उठा के देखा जाए, 100 वर्ष पहले की बात है, अभी की बात कहा जाए, तो दोनों में चूँकि पहले जो था और अभी है, साइंस बहुत डेवलप किया है, बहुत विकास किया है। उसमें कोई ऐसा नहीं है, मेडिसिन के मामले में बहुत आगे बढ़ा है, हर कुछ में आगे बढ़ा है, लेकिन फिर बीमार लोग क्यों हैं? क्योंकि और स्वस्थ रहना चाहिए। फिर साइंस इतना आगे बढ़ चुका है, एक ऐसा मेडिसिन है कि बिना ऑपरेशन से, बिना कुछ किए हुए उसको ठीक किया जा सकता है। लेकिन मनुष्य का अस्तित्व कैसे बचे, फिर बीमारी क्यों? इस पर भी सोचने की बात है। एक दूसरी बात है गुरुदेव, आप बोले ऑपरेशन, जी, वो तो अभी के जैसे दिखाई दे रहे हैं, हम लोग इमरजेंसी हैं या कोई विकट स्थिति है, जी जी, तो ऑपरेशन की तरफ जाना चाहिए। ऐसा हम नहीं कहते ऑपरेशन विद्या खराब है, जी, या जी। हमारे जो चिकित्सक, भारतवासी चिकित्सक बंधु भाई और गुरुजन करते ये नहीं, लेकिन जहाँ तक ऑपरेशन से बचना चाहिए। जी जी, अगर आपके धरती पे जैसे योग प्राणायाम से मैंने देखा, जो इतने बड़े बड़े गिल्टी थे, जोरों में थे, उसको लाखों लाख रुपया का बोला गया था ऑपरेशन में खर्चा होगा, और उसको कुछ योग प्राणायाम, कुछ प्राकृतिक चिकित्सा से जोड़ा गया, कुछ लाइफ स्टाइल बदला गया, कुछ आयुर्वेद से जोड़ दिया गया, कुछ उसको ध्यान मेडिटेशन से जोड़ दिया गया, और ये देखा गया कि वो ऑपरेशन को उसका ज़रूरत ही नहीं पड़ा। जी। तो फिर इसके बारे में आप क्या विचार देना चाहते हैं? एक्चुअली गुरुजी
आप तो विगत इसको जानते ही हैं, मैं ज़्यादा तो कहना नहीं चाहूँगा, लेकिन जहाँ तक मेरा सोच है, मेरा मानना है जी कि अगर एक्सरे कराते हैं तो आप जानते हैं कि उसका कितना झटका, नुकसान है। बहुत बहुत नुकसान क्योंकि जब एक्सरे होता है तो उसका रेडिएशन हमारे शरीर में फैलता है, काफी। और वो रेडिएशन क्या करता है, जानते हैं कि करोड़ों सेल है, अनेक सेल को वह डैमेज कर देता है। और डैमेज होने के कारण तो थोड़ा देर के लिए तो हम रिलैक्स महसूस करते हैं, लेकिन उसका जो रेडिएशन हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है गुरुजी, आप जान ही रहे हैं, उसका नुकसान हमारे मन मस्तिष्क पर कितना असर करता है। हम तो तत्काल के लिए ठीक हो जाते हैं, जी लेकिन वह होता क्या है कि एक्स्ट्रा बीमारी हमारे शरीर में, जैसा कि मुझे मालूम है, ये अतिरिक्त बीमारी भी पैदा उसके शरीर में कर देता है। तो जितना साइंस डेवलप किया है, मैं साइंस की बात मैं काट नहीं रहा हूँ, लेकिन ये तो जरूर है कि हम जितने आधुनिक युग में चलेंगे जी वो हमारे शरीर का नुकसान पहुँचाएगा। जरूर पहुँचे। और मैं आपके योगाचार से यही सहमति हूँ कि इसमें कोई नुकसान होने का कोई है ही नहीं, बल्कि उस सेल को एक्टिवेट करके हम उस एनर्जी को बूस्टअप करते हैं और उस बीमारी को हम उस पर कामयाबी प्राप्त करते हैं, मेरा जो मानना है। जी जैसा कि गुरुदेव अभी आप आए थे यहाँ पर, आप तो, मैं तो आपको गुरु भाई के रूप में देख रहा हूँ। जी 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 अभी आप जैसे बताए, अभी आपका जो हमने कुछ चिकित्सा दिया जी और नहीं इसमें कोई दवा की कोई खेल कर, मैंने वही को पाट कर वहीं से जगाने की कोशिश की जी जी और उसका प्रमाण आपको मिला या न मिला तो ये आप ही बता पाएंगे। इसके बारे में क्या कहना चाहिए, गुरुजी। ये विद्या कैसे है और इस चिकित्सा से आपको क्या लाभ लग रहा है और इसमें लैब है, लोगों को विश्वास है या नहीं है, इसके बारे में कुछ गुरुजी एक्सलेंट। एक्चुअली मैं, चूँकि मेरा भागदौड़ है, जी चूँकि उसके बगैर तो मैं चल नहीं सकता हूँ, बिल्कुल गाड़ी पर सफ़र करना जाना चूँकि मजबूरी है। जी स्वच्छ तो न जल मिल रहा है, न स्वच्छ वातावरण मिल रहा है, न खाने का मिल रहा है। हम तो प्रयास कर रहे हैं कि स्वच्छ हमको खाना मिल रहा है, स्वच्छ पानी मिल रहा है, स्वच्छ हवा मिल रहा है, लेकिन कहाँ तक यह सत्य है मैं कैसे जान पाऊँगा। इस पे गुरु जी एक थोड़ा सा ऐसे कथा याद आते हैं, जब एक गुरुदेव बोले थे सत्संग में, जी जी जो कबूतर की बिल्ली पीछा कर रहा जी और जब उन्होंने ऐसा लगा जो बिल्ली मुझे पकड़ लेगा, जी जी तो उन्हें एक आइडिया समझ आया और उन्होंने अपने आइडिया को सर्वोपरि माना, जी जो क्यों नहीं अंधेरा कर दिया जब बिल्ली को दिखाई नहीं आएगा। जी तो उन्होंने क्या कर लिया, नीचे कहीं छुप करके उन्होंने आंखें बंद कर लिया। जी अब आंखें बंद करने से तो उसका तो अंधेरा लगा, जी। लेकिन बिल्ली के तो अंधेरा नहीं लगा। जी नहीं। और उसी समय बिल्ली पहुंचते हैं, बोलते भाई जी जी अब उसका क्या हाल। अभी का युग में लोग यही चल, अपने होशियारी के चक्कर में तो खुद ये जानते मेरा आते, लेकिन उसका बिल्कुल। दुष्प्रभाव क्या है, जी उसका ठीक कबूतर ही जैसा है जो अपने आप को समझता है जो मैं तो अंधेरा कर दिया, लेकिन उसके अंधेरा करने से तो केवल आँख बंद करने से उसका अंधेरा देख रहे हैं, बाद बाकी तो ऊपर उजाली देख रहे हैं। तो अभी जिस तरह से लोग के विचार जा रहे हैं अपने लाभ के लिए, जो हम करेंगे वो होगा, बॉडी में ये गया, ये फास्ट फूड खाया, ये खाया, ये क्या है, लेकिन उसका दुष्प्रभाव तो बहु कहा जाए तो कबूतर ही की जरा उसको पड़ रहा है भाई, उसको आँख बंद से करने से उसका मृत्यु के मुंड में खुद हो जाने के लिए पहुँचता है। अफकोर्स गुरुजी आपने सही कहा कि मनुष्य खुद पे अपने आप पर, चूँकि जो माहौल है, मैं मनुष्य का भी दोष नहीं देना चाहता हूँ, लेकिन जो आप उपचार करने जा रहे हैं तो मैं तहे दिल से इसका शुक्रगुजार हूँ और मैं भी चाहता हूँ कि आपके कदम से कदम मिला के चलूँ। चलिए इसी एक छोटा सा घटना में, गुरुजी आप तो मनुष्य सेवा कर रहे हैं, इससे बड़ा सेवा तो ईश्वरीय सेवा होती है। मनुष्य को सेवा देना, ईश्वरीय सेवा देना। धन्य है आपके माता पिता, धन्य है आपके सब परिवार, मैं उसका अभिनंदन करता हूँ, बार बार प्रणाम करता हूँ और प्रभु से मैं यही इच्छा करता हूँ इस सेवा को आप
बहुत ऊंचाई तक ले जाएंगे, मेरी पूर्ण विश्वास जरूर, है। जरूर। और एक छोटी सी घटना कह के मैं अपने आप को विराम देना चाहता बोला जाए। हूँ। एक अपने परिवार, माँ, बच्चे, पुरुष समुदाय के साथ एक समुद्र किनारे में उसके साथ एक बच्चे भी थे। तो जब वहाँ गए तो उनके माता टूर पर गए थे, पिता टूर पर गए थे, और सगे संबंधी बहुत सारे टूर पर गए जी, थे। जी। लेकिन मैं गुरु जी को ही ये कहता हूँ, यह मुझे जैसा याद आया, ऐसे तो गुरु जी तो बहुत आगे हैं, मैं इसके लिए तो थोड़ा सा मैं नहीं जानता हूँ, मैं बहुत बराबर नम्र रहता हूँ। तो वह घटना मुझे याद आ रहा है। तो बच्चा सब स्नान करने के लिए समुद्र का लाभ, तरंग का लाभ कर रहे हैं, लेकिन वह क्या हुआ कि जब समुद्र अपना लहर लिया तो ढेर सारा मछली को लेकर के उस बालू के रेत पर लाके डाल दिया। मछली तड़प रहा था। बच्चे कंसंट्रेशन होकर के देख रहे थे कि समुद्र अपना क्या एक्टिविटी कर रहा। उसके माता पिता बता रहे थे कि बेटा तुम क्यों नहीं इसका आनंद ले रहे हो, लेकिन वो कुछ साइलेंट थे, कुछ नहीं बोल रहे थे। उसी बीच समुद्र का तरंग आया, ढेर सारा मछली को उस बालू के रेत पर डाल दिया, और मछली क्या हुआ, पानी के बगैर वो तड़पने लगे। वो अपना जो एंजॉय करने के लिए आए हुए थे, वो कुछ एंजॉय तो पहले से कर ही नहीं रहे थे। वो सीधे मोरा, वो बच्चे 10 साल का था, 10 और 11 साल का था, आप सोच सकते हैं। वो बच्चा दौड़ते हुए गया और एक मछली को पकड़ करके वो पानी के तरफ में फेंकने लगा। और जितने सारे लोग थे उनके साथ, 150-200 आदमी जो टूर पर गए हुए थे उनके साथ, सब अचंभा हो गए कि अमुक का लड़का ही क्या कर रहा, ये जो है मछली को उठा उठा के फेंक रहा, ढेर सारा मछली पानी के बगैर तड़प रहा। ढेर सारा उस बच्चे से क्वेश्चन करने लगा कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुम आए हो घूमने के लिए, इस समुद्र का आनंद लेने के लिए। तो बच्चा कहता है कि मेरे जितने आए हुए हैं, अगर एक मछली का मैं पानी में फेंक देता हूँ तो उसकी जीव की रक्षा हो जाती है। जरूर, जरूर। तो तुम्हारे एक मछली फेंकने से हो जाएगा? बोले हाँ, एक को जीव को तो मैंने बचा लिया, 2 जीव को मैं बचा लिया, सबको तो नहीं बचा पाऊंगी। यही 2 जीव, उस 200 आदमी ने सारी मछली को हाथ लगा दिया कि तुम ठीक कहते हो। बहुत अच्छा आपकी। और सभी ने उस मछली को समुद्र की ओर फेंक, सभी का जान। आज गुरु जी आप यही कर रहे हैं, मैं अभिनंदन प्रणाम करता हूँ आपको। मैं तहे दिल से यही कहता हूँ कि सबको आप बचाए, सबको बचाने का प्रयास करते हैं। ठीक, आज 2, 4, 10, 100 आदमी को आप बचा रहे हैं, लेकिन मैं प्रभु से इच्छा कामना करता हूँ कि जन जन को आप बचाने का प्रयास किया है, इसलिए मैं बार बार आपका अभिनंदन करता हूँ। गुरु जी, गुरुदेव, जब जंगल में आग लगे ना तो बड़े बड़े जीव जंतु, शेर बाघ थे, सभी भागने लगे। जी जी जी, सभी बड़े, आग से तो जल जाओगे। जी और एक गिलहरी जो थे, जो छोटा जानवर पक्षी होते हैं, उन्होंने अपने चोंच से पानी भर भर के उसमें डाल रहा था। जी जी, और कुछ मनुष्य जाति उसको बचाने के लिए, भाई जब सब जीव जंतु मर जाएंगे, जीव तो सब भाग रहे थे जी जी, तो उसके बचाने के लिए कुछ मनुष्य और एक गिलहरी आ रहे थे। जी जब सभी लोगों को नजर हुआ, जो गिलहरी आते हैं और चोंच से पानी डाल के छोड़ जाते हैं, फिर पुनः पानी के लिए समुद्र की ओर जाते हैं। जी, तो वहाँ एक जानवर उसको रोका, भाई तुम्हारे पानी देने से क्या आग बुझ जाएगा? तो गिलहरी ने बहुत सरल भाषा में एक सत्संगी रूपी उन्होंने विचार दिया, जो देख मेरे भाई, इससे तो जंगल की आग नहीं बुझेगी, जी जी, लेकिन अगर मानव जाति इसको बचा लिया तो ये मानव जाति में जो याद जरूर करेगा, इस जंगल गिलहरी से नहीं बुझा, लेकिन गिलहरी भी इसमें सहयोग कर रहे थे। आज मैं उसी गिलहरी के रूप में, मैं तो पूरे को नहीं बदल सकता हूँ, लेकिन जब याद आएगा लोगों को तो एक जरूर कहेंगे, आचार्य हरेराम भारती थे, जो अपने योग विद्या से, आयुर्वेद विद्या से, नेचुरोपैथ की विद्या से, मिट्टी के विद्या से, मेडिटेशन के विद्या से जरूर मनुष्य को कल्याण के लिए जा रहे थे। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो हमारे साथ आज आए, हम लोग इसका रिकॉर्ड किए, फिर हम लोग इस तरह से आते रहेंगे। हरिओम, नमो नारायण। नमो।